हेलो, गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। वेलकम टू आवर चैनल गायत्री स्कूल सांचौर। आज अपन 10th क्लास की साइंस के अंदर फिजिक्स का पोर्शन पढ़ रहे थे और उसके अंदर अपन चैप्टर नंबर 11 वर्क एनर्जी पावर उसका लेक्चर नंबर 8। अपन जिस टॉपिक की बात कर रहे थे वो था ऊर्जा संयंत्रों के बारे में बात कर रहे थे कि विद्युत को किस किस प्रकार से अपन उत्पन्न किया जा सकता है। इसमें अपन कोयला वाले पढ़े, जल विद्युत संयंत्र, पवन विद्युत संयंत्र, फिर अपन ने नाभिकीय विद्युत संयंत्र के बारे में बात की। आज अपन बात करने वाले हैं सूर्य से प्राप्त ऊर्जा से अपन किस प्रकार से विद्युत का उत्पादन किया जा सकता है। सूर्य से प्राप्त ऊर्जा से अपन दो प्रकार से उत्पादन किया जा सकता है। एक सौर उष्मा संयंत्र और दूसरा सौर पैनल संयंत्र। इस दोनों के अंदर जो एनर्जी अपन को प्राप्त होगी वो किससे? सूर्य से। पहले अपन इसको बात करेंगे सौर उष्मा संयंत्र। इसके अंदर क्या करेंगे? सूर्य से प्राप्त, ये सूर्य से प्राप्त कौन सी एनर्जी होगी बताइए? ऊर्जा, प्रकाश ऊर्जा, और दूसरी होगी अपने पास उष्मा ऊर्जा। किस रूप में? फोटॉन्स के रूप में होती है वैसे। ओके, ये जो एनर्जी है इस सूर्य से प्राप्त ऊर्जा को अपन एक कॉन्वेक्स लेंस या फिर अपन बात करें मिरर लेंगे। मैं लेंस को छोड़ा किसको लेंगे? अपन मिरर को, दर्पण को का इस्तेमाल करते हुए अपन सूर्य से प्रकाश प्राप्त सभी प्रकाश को एक जगह फोकसित करवाया जाता है कि कॉन्वेक्स मिरर की सहायता से सूर्य के जो प्रकाश है, प्रकाश को एक स्थान पर फॉक्स। और फॉक्सिंग भी इसमें भी दो प्रकार के हो सकते हैं। एक अपने पास थॉट सिस्टम होगा और एक अपने पास पूरा पैनल से। थॉट सिस्टम के अंदर क्या होगा? इस प्रकार से लेंस, ये जो मिरर है कुछ इस प्रकार से हो और यहाँ पे अपने पास एक फ्लूइड होगा। दो प्रकार से, एक फोजिल फ्लूइड हो सकता है। इसको यहाँ पे जो फ्लूइड भरा होता है, इस फ्लूइड को यहाँ जो कंसंट्रेटेड, यहाँ से जो प्रकाश एनर्जी आएगी वो यहाँ पे रिफ्लेक्शन के थ्रू, परावर्तन के थ्रू किसी एक पॉइंट पर फोकसित होंगी और उस फ्लूइड को क्या करेंगे? गर्म करेंगे, हीट करने के कारण इसके टेम्परेचर के अंदर इंक्रीज होगा। ये टेम्परेचर लगभग 400 डिग्री सेंटीग्रेड तक का। अब ये फ्लूइड को अपन जोड़ते हैं किसे? वाटर पाइप्स। किससे? वाटर। कि ये फ्लूइड के अंदर जो हीट है इन फॉर्म ऑफ टेम्परेचर, वो अपन हीट एक्सचेंजर की सहायता से किसको देंगे? वाटर। अब ये वाटर किस में कन्वर्ट होगा? सुपर हीटेड स्टीम के अंदर, भाप के अंदर, या फिर अपन कहेंगे किसमें? वाष्प के अंदर। और ये वाष्प है, उस वाष्प की सहायता से अपन क्या चलाएंगे? टरबाइन चलाएंगे। और टरबाइन को अपन किससे जोड़ेंगे? विद्युत जनित्र से, जिससे अपन ऊर्जा का या विद्युत ऊर्जा का उत्पादन कर सकते हैं। तो क्या होगा इसमें? डॉट सिस्टम के अंदर कुछ इस प्रकार से ऐसे लेयर से होगी, यहाँ पर भी ऐसे बैकवर्ड के अंदर इस प्रकार की होगी, और भी बहुत सारे जितना सूर्य का प्रकाश होगा। और यहाँ पे एक
पारदर्शी नली होगी जिसके अंदर फ्लूइड भरा हुआ है, और उस फ्लूइड पर जैसे रिफ्लेक्शन के थ्रू किरणें फोकसित होगी तो ये फ्लूइड हीट करेगा, गर्म होगा, गर्म होगा, वो जो हीट एक्सचेंजर की सहायता से वो अपन हीट किसको देंगे, पानी को, और पानी किस में बदलेगा, वाष्प में बदलेगा, और वाष्प की सहायता से अपन क्या चलाएंगे, टरबाइन, और टरबाइन से विद्युत चलित। अब तो एक तो इसके अंदर इस प्रकार का, एक होता है हमारे पास हीट रिसीवर, ऐसे हमारे पास बड़ा सा पेज है, इसको समझने के लिए इसको मिटा दें। ये टॉवर सिस्टम, एक टॉवर सिस्टम होगा, टॉवर रिसीवर टावर, हीट रिसीवर टावर, कुछ इस प्रकार का पैनल्स होंगे, और यहाँ पे सूर्य के द्वारा एनर्जी प्रकाश आए, और ये प्रकाश रिफ्लेक्शन के थ्रू एक यहाँ पे क्या लगाया होगा, टावर, टावर है, अर्थात यहाँ पे क्या होगा, रिसीवर होगा, सभी प्रकाश की किरणें रिफ्लेक्शन के थ्रू आएगी, वो इस पॉइंट पर क्या होगी, फोकसित होगी, ऐसे फोकसित होगी, और ये फोकसित रिसीवर, और रिसीवर को अपने जोड़ा होगा एक ट्यूब से जिसमें भरा होता है फ्लूइड, और वो फ्लूइड गर्म होके हीट एक्सचेंजर की सहायता से अपन किसको देंगे, हीट फ्लूइड को वाटर को देंगे, और वाटर किस में कन्वर्ट होगा, वाष्प में, और वाष्प की सहायता से अपन क्या चलाएंगे, टरबाइन चलाएंगे, और टरबाइन की मदद से अपन विद्युत ऊर्जा का उत्पादन कर सकते हैं। तो टावर सिस्टम हो जिसमें अपन सूर्य से प्राप्त जो किरणें हैं वो इस पैनल पर गिरेगी, पैनल से परावर्तित किरणें, ये इसकी बनावट कुछ इस प्रकार की होगी कि जो परावर्तित सभी प्रकाश की किरणें किसी एक बिंदु पर, इसका एडजस्टमेंट इस साइंटिफिकली तरीके से करते हैं कि सारी किरणें यहाँ पर फोकसित हो, और यहाँ पर जो फ्लूइड है वो हीट करेगा, और हीट एक्सचेंज क्या तक किसको देंगे, पानी को, पानी को किस में बदलेंगे, वाष्प में, और वाष्प की सहायता से अपन, ठीक है। तो यहाँ से अपन सूर्य से प्राप्त कौन सी ऊर्जा, प्रकाश ऊर्जा, क्या किया एक्चुअली, यहाँ पे ऐसे इसको अगर फ्लो चार्ट बनाए तो फ्लो चार्ट कैसे बनेगा, इसको बना देते हैं फ्लो चार्ट। यहाँ से ये सूर्य से कौन सी एनर्जी, प्रकाश ऊर्जा, उसको अपन यहाँ पे कॉन्केव मेरे की सहायता से अपन क्या करवाएंगे, फोकसित करवाएंगे, क्या करेंगे, या स्वकेंद्रित करेंगे, स्वकेंद्रित, ठीक है। अब स्वकेंद्रित करवाने पर यहाँ पे क्या होगा, फ्लूइड, और इस फ्लूइड को अपन गर्म करेंगे तो यहाँ से ये किसमें सफेद फ्लूइड के अंदर कौन सी एनर्जी होगी, उष्मा ऊर्जा। अब ये उष्मा ऊर्जा हमेशा हाई टेम्परेचर पर ये फ्लूइड को सहायता से अपन यहाँ पे क्या लगाएंगे, एक वाटर, और वाटर को किस में बदलेंगे, भाप पे, और भाप की सहायता से क्या चलाएंगे, टरबाइन, और टरबाइन से अपन विद्युत चलित, इट में भी एसी एंड डीसी, जो जिस प्रकार का अपन को इस्तेमाल करना है, ठीक है। तो ये हो गया अपने पास कैसे कि सौर उष्मा से अपन पानी को गर्म करेंगे, गर्म के भाप में बदलेंगे, टरबाइन चलाएंगे। तो यहाँ तो अपने पास ये नॉर्मल सी चीज़ें सभी के अंदर यही था जनरल। फिर ये चीज़ इसके अंदर क्या है, देखिए, अब देखिए दूसरा सौर पैनल है, सौर पैनल। देखिए पहले इसके एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज के बारे में बात कर लेते हैं। सौर उष्मा संयंत्र के एडवांटेज क्या, एडवांटेज ये है कि एक ये सबसे क्लीनेस्ट प्रोसेस है, साफ सुथरा, इसके अंदर कोई प्रदूषण नहीं,
दूसरा, इसको इजीली अपन इंस्टॉल कर सकते हैं, इसके नीचे खेती वगैरह भी कर सकते हैं, खेती वगैरह भी कर सकते हैं। जैसे अपन किसी नहर के ऊपर, गुजरात साइड के अंदर देखोगे आप, नहरों के ऊपर ये पैनल्स लगाए होंगे या उष्मा सेंटर लगाए गए हैं, जनरली देखा होगा। तो इसका डिसएडवांटेज क्या है? डिसएडवांटेज ये है कि इसको लगाने के लिए काफ़ी लैंड एक्यूपाइड, जमीन, क्या चाहिए? जमीन, काफ़ी स्पेस की आवश्यकता पड़ती है। और डिसएडवांटेज ये है, प्रकृति के अंदर बात करें, एनवायरनमेंट को क्या प्रभावित करेंगे? जैसे आपके पास किसी इस पॉइंट पर अपन फोकसित कर रहे हैं प्रकाश की किरणों को लेंस एंड मिरर की सहायता से, तो यहाँ से कोई अगर कोई बर्ड या पक्षी फ्लाई करता जाएगा तो वो इसके लिए हार्मफुल होगा। तो बर्ड्स के लिए, पक्षियों के लिए जो उड़ते हैं इस रास्ते से, जो किरणें इस पर गिरेगी तो वो उसके लिए क्या होगी? हार्मफुल रहती। तो ये इसके एडवांटेज हैं। अब अपन बात करते हैं सोलर पैनल। सोलर पैनल की बात करें, सोलर पैनल, इसके अंदर क्या करते हैं अपन? एक ऐसा एक प्लेट होती है, क्या होती है? प्लेट्स होती है। इसके अंदर यहाँ से प्राप्त, ये सूर्य से प्राप्त एनर्जी यहाँ पर क्या करेगा? स्ट्राइक करेगी। ये एनर्जी इसको किसके रूप में देगा? फोटॉन्स के रूप में। फोटॉन्स क्या होते हैं? फोटॉन्स ऐसे कण होते हैं जो द्रव्यमान रहित होते हैं, जिस पर कोई चार्ज नहीं होता, आवेश रहित एवं द्रव्यमान रहित। अपन जब प्रकाश के बारे में पढ़ेंगे तब देखिए सूर्य से प्राप्त ऊर्जा अपन को, सूर्य बहुत दूर है लेकिन अपन को यहाँ पे हीट महसूस हो रही है, क्योंकि हीट किस फॉर्म में आ रही है? फोटॉन्स के रूप में आती है। अब यहाँ पर ये फोटॉन्स क्या करेगा? यहाँ पर जो प्लेट जिस मेटेरियल की बढ़ेगी उसके टेम्परेचर को इंक्रीज करेगी। अब ये प्लेट किसकी बनाई जाएगी? जी जनरली अपने पास किसके? सेमीकंडक्टर, अर्धचालक धातु। अर्धचालक में बात करें जैसे सिलिकॉन, या जर्मेनियम, इनके अलॉयज होते हैं, मिश्रण होता है। अलॉयज से अपने पास इस प्रकार का अरेंजमेंट था। ये सेमीकंडक्टर क्या होते हैं? अर्धचालक। अर्धचालक सामान्य टेम्परेचर पर वो क्या होते हैं? सुचालक की तरह होते हैं। जैसे ही टेम्परेचर बढ़ेगा तो यहाँ से अर्धचालकों में से मुक्त इलेक्ट्रॉन, फ्री इलेक्ट्रॉन्स उत्पन्न होंगे और वो क्या करेंगे? गति करेंगे और यहाँ से अपन सीधी वायर की सहायता से इलेक्ट्रिसिटी को प्राप्त करते। तो अपने पास ये सीधा सा सूर्य से प्राप्त एनर्जी से अपन क्या करेंगे? सीधा इलेक्ट्रिसिटी प्राप्त करेंगे। ये इसको अपन कहते हैं फोटो इफेक्ट। क्या कहते हैं? फोटो इफेक्ट। और ये फोटोवोल्टेइक सेल्स होते हैं। क्या होते हैं? फोटोवोल्टेइक सेल्स होते हैं जिसकी सहायता से अपन इलेक्ट्रिसिटी, ये अपने पास इलेक्ट्रिसिटी अपने पास होती है किसमें? डीसी, डायरेक्ट करंट। इसको अपन इन्वर्टर की सहायता से किसमें कन्वर्ट, किसमें लेंगे? एसी में अपन बदल सकते हैं। तो ये और पास कौन सा? सोलर पैनल वाला फोटोवोल्टेइक सेल, सूर्य से प्राप्त जो सूर्य से निकलने वाले फोटोन्स होंगे वो एनर्जी किसको देंगे? अर्धचालक फोटोवोल्टेइक सेल को, जिससे उसका टेम्परेचर बढ़ेगा और ये चालक की तरह व्यवहार करेंगे। तो इसमें आवेशों का प्रवाह होगा। आवेशों का प्रवाह के कारण क्या होती है? इलेक्ट्रिसिटी होती है। इससे प्राप्त
धारा कैसी है डीसी, और इसको इन्वर्टर की सहायता से अपन एसी में बदलते हैं। तो ये अपने पास देखा जाए तो सबसे अगर छोटा सा पैनल है, हाँ इसके एडवांटेज डिसएडवांटेज पहले देखते हैं। एडवांटेज, एडवांटेज क्या है, इसको अपन इजी इंस्टॉल कर सकते हैं, कहीं पे भी लगा सकते हैं, इजी टू इंस्टॉल एंड एवरीवेयर। इसको फोकसित करने के लिए यहाँ पे अपन सूर्य के साइड में रखने के लिए एक ऐसा कंट्रोलर सिस्टम रखते हैं ताकि हमेशा वो सूर्य से आने वाली प्रकाश की किरणों की ओर ही रहता है, हमेशा एक ऐसे पैरेलल परपेंडिकुलर होता है, जिससे सूर्य से आने प्रकाश की किरण। इजी टू इंस्टॉल है, ये अपने पास इको फ्रेंडली है। और इसमें देखा जाए ये अगर घरों में भी लगा सकते हैं, इसको घरों में भी इंस्टॉल कर सकते हैं। इसके डिसएडवांटेज क्या है, अगर अपन को कॉमर्शियली, ये तो घरेलू, अगर कॉमर्शियली बताना उत्पादन के पर्पज से, तो इसको बहुत ज़्यादा लैंड एक्यूपाई चाहिए, बहुत ज़्यादा जमीन की आवश्यकता होती है। तो ये अपने पास कौन सा हो गया, सौर पैनल और सौर ऊष्मा। तो आज अपन ने क्या पढ़ा, दोनों पैनलों के बारे में बात की, सौर ऊर्जा और सौर ऊष्मा से और सौर ऊर्जा से। दोनों के अंदर काफी फर्क है। उसके सौर ऊष्मा की तुलना में ये अपने पास मॉडर्न टेक्नोलॉजी के हिसाब से ये सर्वाधिक उपयोग में आता है। जनरली घरों के अंदर लगाया जाता है, और गवर्नमेंट जिन घरों के अंदर जो पैनल्स लगे होते हैं उनको सब्सिडी भी प्रदान करते हैं। खेतों वगैरह में जितने भी जो एग्रीकल्चर पर्पस हैं वो भी गवर्नमेंट इसमें अपन को सहायता करती है। ठीक है, तो आज अपने ऊर्जा संयंत्र सभी क्या होंगे, कंप्लीट हो गए। कोयला हो गया, कोयला विद्युत संयंत्र, फिर अपने नाभिकीय विद्युत संयंत्र, फिर अपने पन विद्युत संयंत्र, फिर हवा पवन विद्युत संयंत्र, फिर अपने बचे थे ये सौर ऊष्मा और सौर ऊर्जा, दोनों अपन ने पढ़ लिए। अब अपन बात करेंगे ऊर्जा संरक्षण के। अगले 2 लेक्चर आएंगे और 10 लेक्चर के अंदर लगभग अपन इसको कवर कर लेंगे। ठीक है, तो धन्यवाद। आज के लिए इतना ही अपना लेक्चर रहेगा। ओके।